Hello, my dear students of class 9. Today we are going to start one short video of our first chapter, number system. And I am damn sure after watching this video, you are going to have a clear idea about chapter 1. So आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन. So पहले हम जब भी बोलते हैं नंबर सिस्टम, इसमें पहला आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जिसको हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो नेचुरल नंबर जब भी बोलते हैं दैट इज अ सेट ऑफ नंबर जिसका शुरुआत होता है एक से, 1 to इंफिनिटी. जितना भी एक से लेकर जितना भी इंफिनिटी तक जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है, सब नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे ना. जितना भी नेचुरल नंबर है ना, उसके साथ अगर हम जीरो जोड़ दें तो अब ये बन जाएगा हमारा द सेट ऑफ होल नंबर. अगर इसी के साथ में जितना भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी जितना भी नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर. फिर आता है हमारा रेशनल नंबर. इसमें रेशनल नंबर क्या है? जितना भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लास 8 में हम लोगों ने किया आर अग्रवाल में. द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है. सो जैसे कि हम एक को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. इसी तरह हम -1 बोले, ये भी रेशनल नंबर बनता है. 0 बोले, अगर हम बोले 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. व्हाई कैन एनीवन से व्हाई 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर? बिकॉज आंसर क्या होगा? बिकॉज 0 कैन ऑल्सो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. साथ ही साथ मैं बोलूं फ्रैक्शन 2/3 -5/8, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सब के सब जोड़े जाएंगे, ठीक है. नाउ हमारा मन में कभी कभी डाउट होता है कि अच्छा मैंने अगर डेसिमल में लिया, व्हाट अबाउट डेसिमल? रेशनल तो बोला, व्हाट अबाउट डेसिमल? 2.00 और 2.33, 2.12 जितना भी अभी खत्म हो रहा ना, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल को. टर्मिनेटिंग मतलब क्या है मैं बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता होता कि जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूं. जिसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के बाद खत्म होता है, अगर अंत होता है उस नंबर का, तब हम बोलेंगे उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर होता है, जैसे कि 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 3.3333 चलता रहता है, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? मैथ्स के भाषा में क्लास 9 में हम सीखेंगे इसको 3.3 बार करके हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. दैट मीन्स इट इज, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहा है, बट रेकरिंग. रेकरिंग बा रिपीटिंग, उसको क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग. मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट है जो रिपीट कर रहा है. अच्छा, जब हम ये बोलते हैं किसी कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है, सर अगर हम बोले 3.3347 पूरे नंबर के ऊपर अगर बार हो, फिर इसका मतलब क्या होता है? ये भी रेशनल में डाला जाएगा, क्योंकि 3347 फिर 3347 फिर 3347 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, ठीक है. तो उस तरीके के जितना भी नंबर है बनता है उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर. अब लास्ट में जो बनता है इरेशनल, इसमें बहुत साफ है. इरेशनल नंबर का सेट क्या है? जितना भी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, रूट ऑफ प्राइम, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे कि हम बोले, जैसे कि √2, √3 हो गया, √5 हो गया, जितना भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट बनता है सबके सब इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है. साथ ही साथ क्योंकि आप लोगों को पता है अगर √2 का वैल्यू हम देखें 1.41 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत कुछ होता है इसके बाद, ठीक है. ये कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है. और √3 का वैल्यू कितना है? 1.732 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक. उसमें नॉन रिपीटिंग, आई रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग. इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि पाई क्या हुआ मैंने बताया पिछले क्लास में. जिसको भी नहीं पता, प्लीज गो टू आवर प्रीवियस वीडियो एंड वॉच आवर फुल वीडियो ऑन पाई. क्यों पाई इरेशनल नंबर है? क्योंकि पाई का जितना भी डेसिमल एक्सप्रेशन होता है क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग. खत्म तो नहीं होता है, साथ ही साथ ये कुछ पर्टिकुलर नंबर को रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है. इसलिए हम उसको इरेशनल में डालेंगे. लास्ट वाला हमको देखना है
इस चैप्टर में स्पेशली हम बता दें आप लोगों को, रेशनल और इरेशनल को लेकर जितना भी पढ़ाई है हम इस क्लास 9 में करेंगे। और क्लास 10 में जाने से हमको क्या करना है, रेशनल इरेशनल मिलके क्या बोलता है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का सेट क्या होगा, जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा गया पूरा का पूरा जितना भी नंबर उसमें डाल दो, रियल नंबर में डाल दो, तो हम बोलेंगे अच्छा हाँ इरेशनल नंबर बोलो, रेशनल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, हाँ प्राइम नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, सबके सब रियल नंबर में आते हैं। सिर्फ क्या नहीं होगा, रूट के अंदर -1 और नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तक हमको समझ में आया, आई होप। ओके, मैं जितना भी अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया, आई रिक्वेस्ट एवरीवन of class 9 please note it down so that we can have a clear cut concept of the first chapter, so that before the examination just you can open the copy and you can revise it. Okay, now हमारा अगला क्वेश्चन जो है, find 6 rational number between 3 and 4। जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा 3 और 4 के बीच में कौन कौन सा नंबर है जो रेशनल है, कुछ स्टूडेंट्स क्लेवर जितना भी है बोलेंगे सर 3.1 आएगा, फिर 3.2 आएगा, फिर 3.3 आएगा, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारा नंबर होता है, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 हो गया। लो सर, हमने इन बिटवीन नंबर निकाल दिया, इन बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ 3 to 4, क्योंकि डेसिमल अगर होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको भी हम रेशनल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में हम 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4 के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पार्ट, हाँ। सो इसको हम अलग से रखेंगे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम ले लेंगे लेट n इज इक्वल टू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 6 ले लेंगे। जितना भी रेशनल नंबर इन बिटवीन हमको निकालने के लिए बोलेगा, अगर हमको बोले फाइंड 10 रेशनल नंबर, तो हम n का वैल्यू कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, n plus 1 इज इक्वल टू 6 plus 1, इसका मतलब होता है 7 टोटल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ हम लोग 3 को ले लेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, 7 1 7, 3 7 21, यहाँ पे क्या बनता है 28, यहाँ पे क्या बनता है 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग हमें पूछेंगे कि सर क्या होता है अगर हम 7 से मल्टीप्लाई ना करके 10 से कर दिए होते, ठीक है। बेशक करो, और इसमें इन बिटवीन रेशनल नंबर आप लोग को मिलेगा भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा रेशनल नंबर इन बिटवीन आपको मिलेगा। आप 10 से क्यों, आप 100 से भी कर सकते हैं, आप 20 से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना सारा रेशनल नंबर हमको नहीं चाहिए। इस फॉर्मेट में हम दिखाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितना भी हमको पूछा जाता है इतना कैसे निकाले। हमको अगर पूछा जाता है 6 रेशनल नंबर, हमको 6 रेशनल नंबर निकालना एग्जैक्टली, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो उसके लिए हमको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अभी कितना मिला, हैंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर, हम लिख देंगे 22/7। मतलब 22 के बाद 21 के बाद क्या आता है, मतलब 21 के बाद क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27। सो आप लोग अभी गिन के बताइए एग्जैक्टली कितना आया, 6 आया ना। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 7/5। सो डियर स्टूडेंट, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे किताब में या एग्जाम में, डिनोमिनेटर जहां पे इक्वल होगा, डिनोमिनेटर इक्वल होगा, तो वहां पे क्या करना है, सेम ले लेना है। n इक्वल टू 8, n प्लस 1 इक्वल टू क्या बनता है 9 बनेगा फिर, ठीक है। सो 3/5 के साथ हमको 9 से गुना कर देना है, ठीक है। 3 9 जा 27, 5 9 जा 45। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 7/5 के साथ भी किससे गुना करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 63, 45। आप लोग देखेंगे, आप लोग पूछ भी सकते हैं बहुत लोग कि सर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने पे क्यों तोले, सर हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करने पे क्यों लगे। तो मैं बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारा क्लास में एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल 20 में एग्जाम हुआ ना, डिनोमिनेटर 20, और सबके सब
हाँ, जितना भी स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 20 में एग्जाम दिया और हम लोग को पता चला किसी को मिला 10, किसी को मिला 12, someone got 13 14 समथिंग whatever. सो आउट ऑफ 20 डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है हमको परखने में, हमको समझने में आसान होता है कि कौन कितना मिला, किसको कितना ज्यादा मिला, किसको कितना मिला, कंपैरिजन करने, कंपेयर करने में बहुत आसान होता है सिंपली। लेकिन अगर इसी का हम बोले कि राजू और श्याम, राजू को मिला 15 आउट ऑफ 20, उसको मिला 26 आउट ऑफ 30। और हम ऐसा बोले ना जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसमें कैलकुलेशन करने में, मतलब किसको ज्यादा मिला उसको समझने में हमको टाइम लगता है। लेकिन इसको भी मैं आसान कर देता हूं। अगर ऐसा होता है कि किसको ज्यादा मिला, राजू को या श्याम को, किसको ज्यादा मिला, हमारा एक सर आया, बोला कि ठीक है 20 में एग्जाम लेते हैं, कितना मिला तुमको 15। शाम का टीचर आया, उसको बोला मैं आज आपका 30 मार्क्स में एग्जाम लूंगा, उसको 26 मिला। किसको ज्यादा मिला उसको अगर करना है तो क्या करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जितना भी यहाँ पे आता है क्रॉस कर दो, ठीक है। इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, कितना आएगा, जस्ट दिस इज आउट ऑफ टॉपिक, जस्ट मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 3 4 15 से कितना होता है, हाँ यहाँ पे भी बता रहा था स्टूडेंट्स, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना 3 और 15 को मल्टीप्लाई किया करो, पहले कितना मिलता है 45, साथ साथ जीरो बिठा दो। अभी क्या होगा 26 2 से कितना होता है 52, सही है ना, साथ साथ जीरो बिठा दो। किसको ज्यादा मिला, इसको ज्यादा मिला ना, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दिस वन गॉट, सम गॉट मोर। लेकिन उसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम क्लियर नहीं थे, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करके चलते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना तक तो क्लियर है। देयरफॉर द नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर, हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 28/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कितना लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लास्ट वाला लिख दो, ठीक है। अभी आया हमारा 8 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो कि हमको निकालना था। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन था ये वाला, हमारा ये वाला क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन था, और ऊपर में हम, और ऊपर का क्वेश्चन ये वाला था। सो सिंपली हमने इस दो क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं ट्राई करूंगा आज की ये वन शॉट क्लास में पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चंस होता है खत्म करने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो लोग भी ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, जिसको भी फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरा ये वन शॉट वीडियो, ये ऑनलाइन क्लास देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठे और बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 6 रैशनल नंबर लेके 3 और 4 के बीच में करा दिया, ऐसे ही क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लेके करना है, ठीक है। तब आप लोग समझ पाओगे दैट सार सागर गणित गुरु क्लास का जितना भी क्लास होता है बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही खास होता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन डोंट मिस दिस ऑनलाइन क्लासेस। दोज हु आर लुकिंग फ्रॉम फार अवे फ्रॉम माय लोकेशन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड like, comment, and if you want you can share with your friends so that everyone can take the benefit of it. In between रैशनल नंबर का और एक क्वेश्चन है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन, हम बोले -3, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे सर आपने तो माइनस का कुछ कराया नहीं, ठीक है। अभी करेंगे 5/3, क्या ले लिया, -3/2 एंड 5/3। इसको करने के लिए बच्चों पहले -3/2 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 5/3 ले लेंगे। HCF ऑफ, और क्या करेंगे हम, LCM ऑफ 2 और 3 निकाल लेंगे। ये दो जो डिनोमिनेटर बनता है यहाँ पे, ये 2 और 3, इसका LCM कितना होगा बच्चों, 3 2 6। इसका मतलब हमको अगर इक्वल करना हो तो इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या है, अभी हम लोगों को मिल गया ये वाला और ये वाला 2 नंबर जिसका डिनोमिनेटर समान है, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रेशनल नंबर्स आर, हम क्या बोलेंगे, देखो क्यों हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी -9 और 10 के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर है ऑलरेडी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, -8/6 बोल सकते हैं, -5/6 बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ ये वाला 5 है, ठीक है, 0 बोल सकते हैं, 0/6 बोल सकते हैं, ठीक है, 1/6 बोल सकते हैं, 2/6 बोल सकते हैं, बहुत सारा एटसेट्रा सो ऑन, ठीक है। कहां तक लाना है, 9/6 इसके बीच में हम लिख सकते हैं, 9/6 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है, हालांकि हमको जरूरत नहीं है। सो बच्चों, अगर ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, इसमें डिफरेंस क्या था, ये वाला डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन बनता है हमको इसी तरीके से करना है, ठीक है। फिर हमको पूछा जाता है कि सर हम अगर बोले 2 + √3 ये रेशनल होगा, आप लोग बताइए रेशनल हो या इरेशनल क्या होगा। अभी हम ये सब करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट फॉर रिवीजन हम ले लेंगे 2 क्या है, रेशनल नंबर है, फिर √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। याद रखना, जब भी रेशनल और इरेशनल जोड़ा जाएगा क्या होता है, हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल, हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। जब भी हम इस तरीके का एक्सप्रेशन देखेंगे हम क्या करेंगे, √3 कट। हाँ, कई लोग बोलेंगे सर ये तो इरेशनल है क्योंकि √3 है, नहीं, उसको काटा जाएगा, काटने के बाद क्या रहता है, 1 ना, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, ठीक है। गौर से देखिए ये वाला क्वेश्चन को, जितना भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, √5 काटेंगे, कितना रहेगा, 7/3, मतलब p/q फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, रेशनल। आई होप इतना तक तो क्लियर है। अभी बताओ, फाइंड 3 irrational number between 3/5 and 7/9। अच्छा, अगर ये वाला हमको पूछा जाए ना, अब क्या करेंगे, जितना भी है ना यहाँ पे, मतलब 3/5 को अगर हम डिवाइड करें कितना आएगा, देखो 3 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आता है, पॉइंट दे दो 6, ठीक है, हाँ 0.6, इसका वैल्यू कितना आता है, 0.6। ये दोनों तो रेशनल है ना, इसलिए इसका वैल्यू आएगा। फिर 7 को डिवाइड कर दो 9 से, कितना आएगा, 7 रहता है यहाँ पे, फिर पॉइंट है, फिर करते रहो, ठीक है। फिर ये कंटिन्यूस 0.7 बार आता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस 0.7 बार आता रहेगा। ये टर्मिनेटिंग निकला, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकला, मतलब दोनों ही रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में अगर हम बोले, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है, हम इसके बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से हमको कितना लिखना है, सिर्फ 10। द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर। अच्छा, रिक्वायर्ड जितना भी इरेशनल नंबर हो, क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम देखेंगे, हम 0.6135 ... लिख सकते हैं, जिसका एंडिंग नहीं है, ठीक है, डॉट मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं, मतलब 0.6 और 7 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, 0.6273 कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर और बारीकी से समझना है तो देखिए बच्चों, अगर हम बोले 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में क्या होता है, कई लोग बोलेंगे सर 1.1 होता है, मैं बोलूंगा नहीं 1.1 नहीं,
1.01। फिर किसी ने बोला ना सर 1.01 नहीं 1.0001, हाँ वो भी सही है। किसी ने बोला ना सर 1.00001, हाँ किसी ने बोला ये भी सही है। लेकिन एग्जैक्टली इसके बीच में आप लोग अगर रूलर को देखें, स्केल को देखें, इसके बीच में कितना होता है, 10 छोटे छोटे लाइन होते हैं, ठीक है। इसके बीच में भी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते स्केल में, इसके बीच में भी छोटे छोटे 10 नंबर होने चाहिए। और उसमें भी 10, हम उसको जूम आउट अगर करेंगे, उसमें भी छोटे छोटे 10 दाग होने चाहिए, जिसमें 0.00001, 0.0002 एग्जिस्ट करते होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं इसमें बहुत सारा इरेशनल नंबर हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना हम लोगों को, 0.6 और 0.7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन बोला है हम लोगों को। तो 0.63, 0.63, 7, 1, 2 कुछ भी लिख सकते, ठीक है। सो आई होप इतना तक तो क्लियर है ये वाला पोर्शन। कभी कभी हमको एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्रेस 0.6 बार एज P/Q फॉर्म। हाँ क्या पूछा गया बच्चों कि 0.6 को P/Q मतलब, यानी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो रहा है, लेकिन उसको P/Q मतलब रेशनल फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। सो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या होता है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, बार मतलब बहुत बार लिख सकते हो उसको, हाँ बार बार लिख सकते हैं हमको उसको। लेकिन हम क्या लिखेंगे 0.666। कुछ लोग पूछेंगे सर हम 66 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हो, तुम 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। देन हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। हम उसको एक नंबर इक्वेशन लेकर चलेंगे, और ये वाला एक नंबर इक्वेशन को हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बना 10x, इसको करने पे कितना बना 6.666, बहुत सारा होता, ठीक है। इसको 2 नंबर दे दो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, एक नंबर इक्वेशन को 2 नंबर से माइनस करने के बाद हमको क्या मिलता है, 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। हाँ करने के बाद क्या आएगा बच्चों, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9x बनता है। फिर x इक्वल टू क्या बना 6/9, उसको 3 से काटो, 3 2 6, 3 3 9, x इक्वल टू 2/3। तो बच्चों हमको x का वैल्यू जो हम लिए थे 0.666, उसको हम P/Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चंस कर देना है, ठीक है। आप लोगों को RS अग्रवाल में मिलेगा, RD शर्मा में, जितना भी खोजेंगे किताब खोलेंगे आपको इसी तरीके के बहुत सारा क्वेश्चंस सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। सो उसको लेकर उठा के इसी फॉर्मेट में इक्वेशन 1 और 2 लेके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर आपको x मतलब P/Q फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आपका किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल है कि बोलता है कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि x इक्वल टू अगर 0.99999 है, मतलब x इक्वल टू 0.9 बार लेके चलेंगे, इसका अगर P/Q मतलब रेशनल फॉर्म में उसको निकालेंगे तो हम लोगों को एक झटका मिलने वाला, ठीक है। व्हाट इज द झटका? सो बच्चों अभी जो क्वेश्चन है उसमें हमको बहुत एक झटका मिलने वाला, ठीक है। तो कैसा है, अगर हम बोले x इक्वल टू 0.9 बार, उसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करो, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। फिर हम क्या करेंगे, उसको x इक्वल टू 0.999 लिख लेंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अभी हमको क्या मिलेगा सर, 10x इक्वल टू 9.999, हाँ क्या मिलता है अभी 10x। सो फिर क्या करना है, उसको एक नंबर ले लो, उसको 2 नंबर ले लो। नाउ 2 माइनस 1, 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 9 माइनस 0.999, हाँ डॉट डॉट होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 9x, यहाँ पे क्या होगा 9। सो आवर x वैल्यू इज नथिंग बट, काटने के बाद क्या आया बच्चों
दैट इज नथिंग बट 1। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको झटका लग सकता है, आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अच्छा x का वैल्यू तो हमने देखा 0.9 है, 9 बार है ना, जिसका मतलब ये होता है कि 0.999। तो अब x का वैल्यू 1 कैसे आ गया अभी? इसीलिए हम बताते हैं कि मैथ्स में हमेशा आप देखे होंगे जब भी 0.9999 होता है कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे जाके हम उसको अप्रोक्स में 1 ले सकते हैं। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन को हमने बहुत ही खास क्वेश्चन बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा बच्चों, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। क्या होगा बच्चों कि √5 को नंबर लाइन में लोकेट करो। इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमको 2 पोर्शन बना लेना है समझने के लिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको यहां पे ए ले लेंगे और उसी को आप लोगों को क्या करना है, मतलब 0 से लेकर, हाँ 0 से लेकर 4 तक, कितना लिया मैंने 4 तक, मतलब यहां पे हो गया 2, यहां पे 2, टोटल कितना हुआ 4 सेंटीमीटर और 4 इंच। ठीक है, आप लोग इसको 2 यूनिट मान के चलिए और यहाँ पे बी डाल दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मतलब यहाँ पे यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2। ठीक है, यहां से यहां तक 1 और फिर यहां से यहां तक और 1 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ, ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट हुआ। फिर क्या करना है हमको, फिर क्या करना है हमको बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है। कंपास के जरिए हम बी पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और उसी का डिस्टेंस जितना यहां से यहां तक था, वहां से यहां तक फॉर एग्जांपल 1 यूनिट मैंने हाथों से कर लिया। ठीक है, आप लोगों को कंपास से और स्केल की मदद से करना है। हमने यहाँ पे कितना लिया 1 यूनिट, यहां से यहां तक जितना है उतना ही हमने बी से सी तक लिया और हम बोल देंगे कि ए से सी तक का वैल्यू √5 है। और तभी स्टूडेंट्स को लगेगा कि, और तभी स्टूडेंट्स लोग पूछेंगे सर ये कैसे बता दिया आपने ए सी इक्वल टू √5 कैसे हुआ ये? तब हम बोलेंगे कि देखो पाइथागोरस ने क्या बोला था, अगर हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है, ए बी का वैल्यू कितना है, हमको 2 ले लेना है, उसका स्क्वायर करो। BC का कितना होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर करो। 4 + 1 कितना बनता है, इसमें √5 बनता है। सो बच्चों इसी कारण से A to C AC हम लोग यहाँ पे √5 ले लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमको एक चीज ध्यान रखना है कि लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 कहां पे ड्रॉ करने के लिए बोला, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बोला, मतलब ऊपर में ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे, कंपास को लेंगे, पेंसिल को यहां तक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे लाइन बना देंगे, मतलब एक आर्क बना देंगे। आर्क बनाने के बाद आप लोगों को देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर लाइन पे एक पॉइंट पे ये वाला आर्क जो है इंटरसेक्ट करेगा, उसका नाम हम लोग डी दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए से डी तक का वैल्यू √5 होता है। दैट मीन्स देयरफॉर AD इज इक्वल टू √5। इसको हम ऊपर किए, इसका जितना डिस्टेंस होता है यहाँ पे भी AD का डिस्टेंस भी सेम होता है, यानी कि AC और AD समान होता है, क्योंकि सर्कल का जितना भी रेडियस कर लो सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। सो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसी तरह बच्चों आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, √2 निकाल दो, लेकिन ध्यान रखना है ये पाइथागोरस थ्योरम टोटली आपको फोकस करना है। √2 निकालना है, √3 निकालना है, √7 निकालना है, √11 निकालना है, आप लोग ये सब कर सकते हैं। RS अग्रवाल, RD शर्मा जो लोग भी फॉलो करते होंगे उन लोगों को पता है कि ये वाला क्वेश्चन वहां पे होता है। ठीक है, सो उसको लेके इसी फॉर्मेट में उसको निपटा देना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे उसका नाम है रैशनलाइजेशन। क्या बताया हमने, रैशनलाइजेशन, यानी अगर आपको एक ऐसा नंबर दिया जाता है कि उसको रैशनलाइज करो,
1/3 प्लस √2। ये कौन सा नंबर होता है बच्चों? ये इरेशनल नंबर होता है। उसको करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एक पैटर्न होता है, ठीक है। नीचे जितना भी दिया है उसको ऐसे ले लो, यहाँ पे जितना है इसको ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो, ठीक है। इस पे भी, यहाँ पे भी सेम ही डालना है, सिर्फ यहाँ पे अगर प्लस हो यहाँ पे माइनस डालना है, और ऊपर में भी सेम डाल देना है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे हमको पूछते हैं, सर आपने ये तो अच्छा खासा था, उसको आपने ऐसे क्यों बनाया? उसका हुलिया बदल दिया ना मैंने। क्यों किया बच्चों? ताकि उसका फॉर्मेट उसको देखने में अलग दिखे, ठीक है। नाउ आप लोगों को याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये था तो इसका वैल्यू भी हम क्या लेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे a का वैल्यू हमारा कितना है? 3, b का वैल्यू कितना है? √2। ऊपर में क्या करेंगे? जितना है उतना ही डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर कितना बनता है? 9। √2 का स्क्वायर कितना बनता है? 2। 3 माइनस √2, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 7। सो हमारा यही आंसर निकल के आता है ना बच्चों। हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए हम यहाँ पे जितना भी होता है उसको सेम ले लेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हमने क्या बोला था? सेम के सेम लेंगे, ठीक है। सिर्फ उस पर साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इसको a ले लेंगे, इसको b मानेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर क्या बनता है? a माइनस बी, a माइनस बी हम क्या लिख सकते हैं उसको? a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल है। अभी क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कितना बनता है? 36। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? देखो बच्चों, जब भी आप लोग ये वाला क्वेश्चन करने जाओ बहुत प्रॉब्लम होता है ये वाला। 4√3 का स्क्वायर कितना बनता है? मेनी स्टूडेंट फेल्स टू आंसर। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। मेनी स्टूडेंट्स फेल टू आंसर। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। √3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3 बनेगा। मतलब कितना होता है? -48 होगा। ऊपर में क्या होगा? इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है बच्चों, पहला वाला का स्क्वायर निकालेंगे, -2ab प्लस बी स्क्वायर, जितना भी है उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 6 टू 12, 12 4 जा 48, 48 √3 प्लस यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 48। तो बच्चों अभी कर दो, इसको जोड़ने में कितना आएगा? 48 प्लस 36 कितना आएगा बच्चों? इसको माइनस कर दो। हाँ, यहाँ पे इतना ही आता है। फिर क्या करेंगे हम उसको? फिर यहां से हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद क्या आएगा? ये वाला आता है। तो उसको सॉल्व करने के बाद 4√3 माइनस 7। RS अग्रवाल से जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सॉल्व, धनाधन कर दो एक के बाद एक, लेकिन उसको देखो पहले कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो हमको क्या करना है? वही रेशनलाइजेशन। हम क्या करेंगे? साइन उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पे, और दाहिने तरफ हमको ये वाला लिखते जाना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब ये होता है √3 का स्क्वायर बना दो, √2 का स्क्वायर बना दो। फिर ऊपर में क्या होगा? इसका स्क्वायर बना दो, क्योंकि इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। और इसको अगर स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं कर सकते हो आप लोग तो 3 × 3 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दो। देखिए मैं तो फॉर्मूले से करूंगा। 3 का स्क्वायर कितना बनता है? ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9, b स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है।
करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इतना आता है। सो 9 + 2 11 + 6√2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू a + b√2। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हम a का वैल्यू अगर लिखे तो 11/7 लिख सकते हैं, b का अगर वैल्यू लिखे, देखे √2 के साथ क्या है, इसको हम अलग से अगर लिखे और एक स्टेप हम डाल सकते हैं 11/7 + 6√2/7 इज इक्वल टू a + b√2। अब कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना होगा 11/7, b का वैल्यू कितना होगा 6/7, तो हम क्या डालेंगे 6/7। b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 6/7। आई होप इतना तक बहुत अच्छे से आप लोग कर चुके होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, जितना भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है आर.एस. अग्रवाल से, आर.डी. शर्मा से, आप लोग पूरे के पूरे कर डालो, ठीक है, छाप डालो पेपर में, छाप डालो अपने कॉपी में और उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इस चैप्टर से एनसीईआरटी में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगा दिया है। इस 2 क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर दो इसी फॉर्मेट में और देखो ए और बी का वैल्यू कितना आता है। ये 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए दे रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। Now dear students, we will solve this kind of question from R.S. Agarwal that is going to be very important। इसको अगर करना है तो हमको देखना है, मतलब हमको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है x² + 1/x²। इसको करने के लिए बच्चों हमको क्या करना है, पहले 1/x निकाल लेना है। 1/x क्या होगा, मतलब 1/3 + 2√2। आप लोगों के लिए बता दें, यहीं पे भी यहाँ पे भी सेम करना है आप लोगों को। मतलब यहाँ पे क्या होगा 3² - 2√2 का स्क्वायर और ऊपर में ये वाला। और आप लोगों के लिए इजीएस्ट वे के लिए बता दें, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा x का वैल्यू दिया है ना और रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमको बोला, तो बेशक क्या होगा, इसका जो साइन होगा जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन 3 + 2√2 हुबहू सेम ही रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी सेम। सो जस्ट इसमें क्या होगा, साइन का डिफरेंस होगा। अब ये वाला क्या है 1/x, सो हम लोग क्या ले लेंगे x + 1/x का वैल्यू कितना है, सर जी x का वैल्यू कितना था 3 + 2√2, हाँ जी, फिर 1/x का वैल्यू कितना था, ये वाला 3 - 2√2। अभी हमको क्या देखने में मिला, ये दोनों को काट देते हैं, कितना मिला 6। अच्छा, तो ये वाला तो अभी तक नहीं आया, इसको अगर करना है तो हमको देखना है, इसको करने के लिए हम ले सकते हैं a² + b² का फॉर्मूला। मतलब क्या होता है सर, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है कि a + b² - 2ab। बहुत लोगों को नहीं पता ये वाला फॉर्मूला। a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b² - 2ab। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2ab मिलने वाला था हमको, वही 2ab हमने यहाँ पे घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू कितना था, हम यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 6 था, तो 6 का कितना होता है स्क्वायर कर दो और x को काट दो, मतलब क्या होता है 36 - 2 बनता है। आंसर क्या होगा, आंसर 34 निकल के आ जाएगा। सो बच्चों, आर.एस. अग्रवाल में इसी तरीके का जितना भी क्वेश्चन है भरा है, ठीक है, जाओ जाके एक के बाद फटाफट उसको कर दो, ठीक है।